Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are discussing about the chapter number 2 that is nutrition in the animals. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो किस पर डिपेंड रहते हैं? वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स पर। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स और एनिमल है और हम भी हैं, हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। अब वो न्यूट्रिएंट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके और हमें एनर्जी मिल सके, इसलिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब वो न्यूट्रिएंट हमें कहाँ से मिलेंगे? हमें न्यूट्रिएंट मिलेंगे फूड से। अब फूड क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट लेते हैं ना अपने खाने में। न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं। ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। और ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। अगर हमारे फूड में ये सब न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहेंगे तो उस फूड से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो यहाँ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या हो गई? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी। क्या मतलब हुआ? न्यूट्रिशन क्या है? एक मोड है ऑफ टेकिंग फूड, फूड को लेने का एक मोड है जो क्या करता है? इनऑर्गेनिज्म। इनऑर्गेनिज्म मतलब वो क्या हो सकते हैं? प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, एंड यूटिलाइज बाय बॉडी। और जो हमने न्यूट्रिएंट लिए हैं विद द हेल्प ऑफ फूड, वो क्या करेंगे? हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं और हमारी बॉडी उसको क्या करती है? यूटिलाइज करती है। किस में यूटिलाइज करती है? जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होते हैं, वो क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये हमें क्या देंगे? एनर्जी देंगे। और वो एनर्जी कौन यूज़ कर लेगा? हमारी बॉडी यूज़ कर लेगी। किस में कैसे यूज़ करेगी? जो हम वेरियस एक्टिविटीज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्लेइंग करेंगे, इन सब में हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेगी। प्रोटीन्स होता है, ये क्या होता है? हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, बॉडी को रिपेयर करता है। तो हमारी बॉडी इसको कैसे यूज़ करेगी? बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करेगी। बॉडी को रिपेयर करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है? अपने जो फूड लेते हैं ना, वो क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटा करना, मतलब जैसे कोई बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ अगर अंदर जाएगी तो उसका अच्छे से क्या नहीं होगा? डाइजेशन नहीं होगा, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना ज़रूरी होता है। तो यही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, बहुत बड़ा सब्सटेंस है। उस बड़े सब्सटेंस को हमें क्या करना है? छोटे सब्सटेंस में तोड़ना है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, simple substance is known as digestion। क्या बोलेंगे हम उसको? डाइजेशन बोलेंगे। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये के और ये ओब्लिक ए का मतलब है यहाँ पे नोन एज। ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज डाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। अब देखो, हर तरह, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उन सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे आपने कुछ प्लांट्स ऐसे पढ़े थे जो क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं, है ना? पढ़े थे ना, जो इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और क्या करते हैं? उनका डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो कुछ एनिमल्स, अब जैसे बीज है, वो अपना खाना कैसे बनाती है? वो नेक्टर जूस जो होते हैं, नेक्टर जो होते हैं उससे अपना खाना बनाती है। नेक्टर क्या होते हैं? स्वीट जूसेस होते हैं, उससे अपना हनी बनाते हैं। जो भी वो उनसे जूस लेते हैं, उस जूस को क्या करते हैं? हनी में
कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे अपना जो बीज है वो क्या बनाती है, फूड प्रिपेयर करती है। बीज के लिए तो हनी उनका फूड है ना। और भी बहुत सारे हैं जो अपने क्या करते हैं, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। जो हमारे अंदर जो फूड जाता है, ठीक है, आपने मुंह से तो फूड ले लिया, अब अंदर वो जाएगा, उस जो फूड लिया है उसका अंदर क्या प्रोसेस हुआ होगा, मतलब जो हमारा जो फूड अंदर डाइजेस्ट होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, अंदर ऐसा क्या काम होता है जिससे हमारा फूड पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब हम हमारे अंदर के बारे में पढ़ते हैं, हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या सिस्टम होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, डाइजेशन इन ह्यूमंस क्या होता है। जो हम हमारे फूड में क्या प्रेजेंट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था डाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दे उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो हमारे जो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये सब क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो ये जो फूड से जो हमें ये जो न्यूट्रिएंट मिला है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो हम इसको डायरेक्टली अंदर यूज़ नहीं कर सकते। देखो, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कुछ भी लिख लो, यहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स ही आते हैं फ्रूट में। तो ठीक है, दीज आर दी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, सो दीज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन द बॉडी। तो बॉडी में ये एज इट इज़ यूज़ नहीं होते। जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है ना, हम पढ़ते तो हैं कि ये हमारे बॉडी में जाते हैं, लेकिन ये एज इट इज़ इस फॉर्म में यूटिलाइज नहीं होते। ये क्या होते हैं, अंदर जाने के बाद छोटे सब्सटेंस में ब्रेक हो जाते हैं, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स से किस में ब्रेक हो जाएंगे, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। हमारे अंदर जो प्रोसेस होगा डाइजेशन का वो पूरा क्या होगा, आपका यही होगा। आपको यही पढ़ना है, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में प्रेजेंट था और फैट प्रेजेंट था और प्रोटीन प्रेजेंट था, ये जब हमारी बॉडी के अंदर गया तो इसका जो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये सिंपल सब्सटेंस में कैसे ब्रेक हुआ, धीरे धीरे करके कैसे डाइजेस्ट हुआ। बॉडी के वेरियस पार्ट में ये थोड़ा थोड़ा करके डाइजेस्ट होता रहता है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, हमें इस डाइजेशन इन ह्यूमंस में पढ़ना है। ठीक है, अब ये देखो, डाइजेशन क्या था, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमने न्यूट्रिएंट्स का क्या किया, सिंप्लीफिकेशन किया, कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट किया, सिंपल में कन्वर्ट किया, उसको क्या बोला है यहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन बोला है। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है ये किस में ब्रेक होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कौन से सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में ब्रेक हो जाएगा, और जो प्रोटीन है वो किस में ब्रेक होगा, अमीनो एसिड्स में ब्रेक होगा, और जो फैट है वो किस में ब्रेक होगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, इनमें ब्रेक होगा। अब हम देखते हैं ये कैसे ब्रेक होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाके ये कैसे ब्रेक करते हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है किसका, डाइजेशन इन ह्यूमंस का। अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम इसकी प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो पार्ट आता है बक्कल कैविटी आता है, जो क्या होता है, जो हमारा माउथ होता है जहाँ से हम अपना फूड लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा फूड है वो फूड पाइप से होता हुआ जाता है। फूड पाइप से जाने के बाद फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ओसियोफोगस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो फूड है हमारा किस में जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद ये हमारा लीवर में जाएगा और पैनक्रियाज में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाएगा और एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है। अब हम देखते हैं धीरे धीरे करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा बक्कल कैविटी, जो हमारा माउथ का पार्ट है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड सबसे पहले हम कहाँ लेते हैं, अंदर माउथ से ही लेते हैं ना। तो जो माउथ है वो क्या करता है, ये देखो माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ क्या करते हैं, हमारे फूड को चबाने का काम करते हैं, उसको कटिंग करने का काम करते हैं, है ना। तो ये जो टीथ है किसका काम करते हैं, कटिंग करने का काम करते हैं और उसको चबाने का काम करते हैं। और ये जो माउथ है, अब हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट रहती है, टंग प्रेजेंट रहती है, टीथ प्रेजेंट रहते हैं और सलाइवा प्रेजेंट रहता है।
जो टीथ है वो तो क्या करते हैं, हमारा जो फूड है उसको काटने में, कटिंग करने में, इन सब के काम आता है। लेकिन जो हमारी जो टंग है वो किस में काम आती है, टेस्ट बर्ड्स में काम आती है। और जो हमारा जो सलाइवा है वो किसके काम आता है, फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है। कैसे काम आता है ये हम देखते हैं। हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट रहता है, सलाइवा प्रेजेंट रहता है। अब सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये एक तरह से क्या है, एंजाइम है। ठीक है, ये वाला जो एंजाइम है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। हमें क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमारा जो माउथ से जो फूड गया है उसमें हमारा क्या हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ, लिटिल कन्वर्ट हुआ, लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिटिल अमाउंट। अभी आधा ही कन्वर्ट हुआ है, आधा से भी कम हुआ है। अभी जो पूरा डाइजेस्ट होगा वो हमारे इन सब बॉडी पार्ट्स में होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं जो हमारे माउथ में जो टीथ प्रेजेंट रहते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और हमारे जो माउथ में जो टंग प्रेजेंट रहती है वो क्या होती है, कौन से पार्ट पे कौन सा टेस्ट बर्ड्स आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द चार्ट फॉर यू। अब इसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ जो हमने अभी टीथ डिस्कस किए हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो, ये जो आगे के जो 4 टीथ हैं, ठीक है, और ये जो ऊपर के जो 4 टीथ हैं ये हमारे कौन से होंगे, इंसाइजर्स। ठीक है, जो किसके काम आते हैं, बाइटिंग के काम आते हैं। और जो ये जो मिडल के जो टीथ हैं, ये वाले, ये जो मिडल वाले जो टीथ है ना, ये कौन से हैं, कैनिन। ये किसके काम आते हैं, टीयरिंग में काम आते हैं। और जो सबसे ये जो इधर बीच के मिडल के जो बीच हैं, ये वाले जो टीथ हैं जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये वाले कौन से हैं, प्रीमोलर्स। और जो सबसे लास्ट वाले जो टीथ हैं, देखो मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह अंडरलाइन कर रही हूँ, तो हमारे नीचे वाली साइड में भी प्रेजेंट रहते हैं और ऊपर वाली साइड में भी प्रेजेंट रहते हैं। जो मैं नीचे वाले के लिए बता रही हूँ वही ऊपर वाले के लिए एप्लीकेबल है। अब ये जो सबसे लास्ट वाले जो टीथ है ना, ये कौन से होंगे, मोलर वाले होंगे, जो किस में काम आते हैं, ग्राइंडिंग में काम आते हैं और जो हमारा फूड है उसको चबाने के काम आते हैं। और जो प्री मोलर्स थे वो ओनली ग्राइंडिंग के काम आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टीथ के बारे में हो गया। अब हम टंग के बारे में पढ़ते हैं। अब हमने टीथ के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे जो हमारे जो माउथ में टंग प्रेजेंट रहती है वो किस काम आती है और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो टंग है ये भी हमारे एक बॉडी का पार्ट है। क्या है, बॉडी का पार्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मस्कुलर ऑर्गन बोल रहे हैं। और ये कहाँ से अटैच रहती है, हमारी जो टंग है वो बकल कैविटी से अटैच रहती है। और जो इसका आगे का जो पार्ट है वो क्या होता है, फ्री होता है। जैसे हम बोल पा रहे हैं, वो किस लिए बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टंग है उसके जो आगे का जो पार्ट है वो क्या है, फ्री है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, इसलिए हम बोल पाते हैं। फ्री फ्रॉम फ्रंट टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, आगे से फ्री है जिससे कि हर डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। जो टंग है इसके फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ टंग इज टॉकिंग। इस टंग क्या है, टॉकिंग करने के काम आती है। लेकिन इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है, क्या है, दिस इज मिक्स विथ सलाइवा। ये क्या करती है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाती है और क्या करती है, जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट करने के काम आती है, उसका च्विंग करने के काम आती है। किसको करने के काम आती है, च्विंग करने के काम आती है हमारे फूड को। एंड हेल्प इन स्वेलोइंग द फूड, और जो फूड है उसको क्या करती है, स्वेलोइंग करती है। तो ये जो टंग थी किसके इसके काम आई, एक तो हमारे बोलने के काम आती है और किसके काम आती है, जो हमारा फूड है उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के काम आती है। तो अगर हमारे माउथ में टीथ नहीं होंगे या फिर टंग प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो टंग है वो क्या देती है हमें,
टेस्ट जो हम लेते हैं अलग अलग डिशेस के, वो किसके हेल्प से ले सकते हैं? टंग की वजह से ले सकते हैं। तो इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जो टंग होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं दैट डिटेक्ट द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के टेस्ट को बताते हैं। जैसे हमने अभी तीत के बारे में पढ़ा था ना, अलग अलग तीत होते हैं, उसी तरह से हमारे टंग में भी अलग अलग तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब हम उसको देखते हैं क्या होते हैं। उससे पहले ये देखो, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये आपका क्या है? एलिमेंट्री कैनल है। जो आपका वो जो फूड है वो बकल कैविटी से होता हुआ कहाँ जाता है? एनस में जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? बकल कैविटी से, और लास्ट कहाँ होता है? एनस में। ठीक है। और ये जो पूरा जो आपका ये जो डायग्राम है, ये क्या है? एनल, एक वो कंटिन्यूस कैनल है। क्या है? कंटिन्यूस कैनल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट्री कैनल, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। मतलब ये डाइजेशन का पूरा क्या है? पाथ है, एक कंटिन्यूस कैनल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम टंग के बारे में देखते हैं। इसको भी मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ कि जो माउथ है उसके अंदर कितने टेस्ट बर्ड्स रहते हैं। अब ये देखो, इस टंग में क्या है? यहाँ पे अलग अलग, अभी मैंने बताया जो हमारी टंग है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या रहते हैं? टेस्ट बर्ड्स रहते हैं। अब वो कौन सा हो सकता है? स्वीट भी हो सकता है, सॉर भी हो सकता है, बिटर भी हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकता है। अब हमारे जो वो टेस्ट बर्ड है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? टंग में। ये देखो, ये जो येलो कलर का पार्ट है ना, सबसे आगे का जो पार्ट है वो कौन सा है? स्वीट है। मतलब जो हम मीठा खाते हैं तो वो कौन डिटेक्ट करता है? ये वाला करता है। अगर जैसे मान लो आपने कोई स्वीट खाई है, अगर आपने उस स्वीट को डायरेक्ट इस वाले पार्ट पर रख दिया तो आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जब आप स्वीट इस वाले पार्ट पर रखोगे तो आपको क्या होगा? टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि जो टेस्ट बर्ड है स्वीट का वो कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट है। अगर आप कोई सॉल्टी चीज़ खा रहे हो, खाना खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? सोल्ट प्रेजेंट रहता है। अब वो कौन डिटेक्ट करता है? ये ऑरेंज कलर का जो बना हुआ है ना, इतना सा, सिर्फ इतना सा पार्ट जो होता है, ये क्या करता है? सॉल्टी जो टेस्ट होता है हमारा उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है। और सोर जो खट्टा होता है, सोर मतलब खट्टा। ठीक है। अब सोर वाला कौन सा होता है? कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये ब्लू कलर का जो बनाया हुआ है, ये किसका है? सोर का है। मतलब अगर कोई हम खट्टी चीज़ खाते हैं तो अगर जो हमारा फूड है इस वाले पार्ट पर पहुँचता है तो हमें कौन सा टेस्ट आता है? सोर टेस्ट आता है। अगर आप बीटर कोई चीज़ खा रहे हो और बीटर टेस्ट बर्ड कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? बिल्कुल पीछे की तरफ। जैसे आप स्टार्टिंग में खाते हो आपको कड़वा नहीं लगता, लेकिन जब आप उसको बिल्कुल पीछे तक लेके जाते हो, आपके बिल्कुल अंदर तक पहुंचने वाला होता है, तब आपको हल्का सा खट्टा लगता है, बीटर लगता है, कड़वा लगता है। तो वो क्यों लगता है? क्योंकि बिल्कुल पीछे आपके क्या प्रेजेंट रहता है? बीटर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहता है। तो ये आपके टेस्ट जोन के बारे में था। ठीक है। देखो, मैंने कहा था जो हमारी टंग है वो क्या होती है? आगे से फ्रीली मूव कर सकती है, और पीछे से किससे अटैच रहती है? बकल कैविटी से अटैच रहती है। तो अब इस डायग्राम का देखो, ये आपकी ये टंग है, ये आगे का पार्ट है, ये आगे किससे फ्रीली है, ये मतलब फ्री है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, हमारे टॉकिंग के लिए ये फ्री है ये। लेकिन जो पीछे वाला जो पार्ट है, ये वो किससे अटैच है? हमारी बकल कैविटी से अटैच है। ये देखो, ये जो पूरा जो पार्ट है ये कौन सा है? ये बकल कैविटी का पार्ट है। ठीक है। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है वो किससे अटैच रहेगा? बकल कैविटी से अटैच रहेगा। अब आपको टंग की जो स्ट्रक्चर थी वो पता चल गई और आपको टेस्ट बर्ड पता चल गए। अब देखिए, हम फूड पाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा फूड था वो कहाँ गया? अब फूड पाइप में आ गया। मतलब जो बकल कैविटी थी, हमने माउथ से जो फूड लिया, अब वो माउथ से फूड हमारा किस में आया? हमारी फूड पाइप में आया। अब ये जो फूड पाइप है ये क्या करती है? कंटिन्यूसली पिचकती रहती है, यानी कंप्रेस होती रहती है, जो हमारे फूड को क्या कर देती है? आगे फॉरवर्ड कर देती है। किस में कर देती है फॉरवर्ड? स्टमक में फॉरवर्ड कर देती है। ठीक है। अब ये जो फूड पाइप है वो कहाँ से कनेक्ट रहती है? बकल कैविटी से कनेक्ट रहती है, और हमारी पूरी नेक के जो नेक है, नेक तक होती है ये। जैसे ये वाली जो फूड पाइप है ना, अपनी नेक को टच करो और देखो आपको एक पाइप जैसी फील होगी। ये जो पाइप है ये हमारी क्या है? ये फूड पाइप है। तो मैंने यहाँ यही लिखा है, जो फूड है हमारा पासिस इनटू द फूड पाइप, फूड पाइप में जाता है और क्या करता है? जो फूड पाइप है रन्स अलोंग द नेक,
ठीक है। एंड फूड इज पुशेस डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप, जो फूड है हमारा आगे की तरफ पुश होता रहता है। मूवमेंट ऑफ टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। वैसे तो ये जो मूवमेंट मैंने बताया कि जो फूड पाइप है वो फूड को आगे की तरफ पुश कर देती है, और ये जो पुशिंग का जो फूड को आगे पुश करने का जो मेथड है ये पूरे एलिमेंट्री कैनल में चलता है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल फूड पाइप में चलता है, ये पूरे एलिमेंट्री कैनल में चलता है। आगे खिसकेगा तभी तो वो आगे के पार्ट में जा पाएगा, इसलिए पूरे एलिमेंट्री कैनल में ये प्रोसेस होता है कि जो फूड है आगे की तरफ पुश होता रहेगा। ये हमारा फूड पाइप के बारे में था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में। इस वीडियो में हमने अभी तक कौन से किस किस के बारे में पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया बकल कैविटी के बारे में, हमने पढ़ लिया फूड पाइप के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।